अबेनरा की मौत की मंसूबाबंदी कर रहा है यहाँ पर युवराज। इसकी आंखों में वही दीवानगी है जो किसी खोए हुए आशिक की नहीं बल्कि एक खतरनाक मुजरिम की होती है। अपने घर की दीवारों पर उसने अभीरा की तस्वीरें और एक बड़ा सा किट आउट लगा रखा है, जैसे वो इसे जिंदा न होने के बावजूद हर पल अपनी नजरों के सामने रखना चाहता हो। कमरे में जलती हुई मोमबत्तियों की रोशनी में उसकी पागल हंसी गूंजती है। वो ज़ेरे लब कहता है, जब मोहब्बत नहीं मिली तो अब बदला ही मेरा सुकून है। दूसरी तरफ पोडार हाउस में खुशियों का समा है। रामलीला की तैयारी पूरे जोशो खरूश से जारी है। दादी सा एक एक किरदार का नाम स्पिन हेल घुमाकर बता रही है। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है, मगर किसी को ये अंदाजा नहीं कि उन्हीं लम्हों में एक तूफान उनकी जिंदगियों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इसी दौरान युवराज अपने खुफिया कमरे में बैठा बंदूक साफ कर रहा है। इसके हाथ कांप रहे हैं, मगर आंखों में नफरत की चमक बढ़ती जा रही है। वो अपने सामने मौजूद अभीरा के किट आउट को देखकर चीख उठता है, तुमने मेरा दिल तोड़ा, अब मैं तुम्हारी रूह को भी चैन से नहीं रहने दूंगा। इसके अल्फाज कमरे में गूंजते हैं जैसे अंधेरे ने भी इसके गुस्से को सुन लिया हो। रात गहरी होती जा रही है और उसी वक्त पोडार हाउस की रौनकों के बीच एक साया खामोशी से दाखिल होता है। किसी को पता नहीं चलता, मगर हुआ का बहाव बदल जाता है। चिराग झूमने लगते हैं। अभीरा को अचानक एक अनजान सा खौफ महसूस होता है। वो पीछे मुड़ती है, मगर वहां कोई नहीं होता। उधर युवराज बंदूक उठाकर निकल पड़ा है। इसके कदमों की चाप जैसे मौत के कासिद की हो। वो कहता है, इस बार कोई मुझे रोक नहीं सकता। अभीरा को वही अंजाम मिलेगा जो मैं चाहता हूं, लेकिन किस्मत शायद कुछ और लिख चुकी है। रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर फट जाता है और वो अंधेरे में गिरते गिरते खुद अपने फेब के जाल में फंस जाता है। पोडार हाउस में इसी लम्हे रामलीला के दौरान वो मंजर पेश किया जा रहा है जहां रावण मारा जाता है, मगर किसे खबर एक असली गोली किसी के बहुत करीब से गुजरने वाली है। क्या युवराज अपनी नफरत को अंजाम तक पहुंचा पाएगा? अभीरा की तकदीर इसके जाल से निकलकर कोई नया मोड़ लेगी। नाजरीन के लिए यह लम्हा यकीनन सांस रोक देने वाला होगा। आने वाला किस्त युवराज के जहरीले जुनून और अभीरा के खौफनाक मुकद्दर का फैसला करेगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अब कहानी सिर्फ इश्क नहीं, इंतकाम के रंग में रंगने वाली है।